तो आंवला की सीज़न ख़त्म होने से पहले मम्मी ने कहा कि चल आंवला लेने जाना है और उससे 2-3 चीज़ें भी बनवानी है। तो हम लोग आ गए हैं मार्केट। तो मम्मी यहाँ पे बहुत सारे आंवला जो है ना वो टोकरी में भर भर के डाल रही है। मैंने सोचा, मम्मी को पूछा कि मम्मी इतने सारे आंवला क्यों ले रहे हो? तब जाके मम्मी ने बनाया कि इसका हम जूस निकलवा रहे हैं। तो मैंने बोला अब ये क्या है? तो मम्मी ने बोला ये हल्दी है। तो मैंने बोला ये भी साथ में डालेंगे? तो हाँ, मम्मी ने बोला ये आंवला, हल्दी और अदरक तीनों का साथ में हम जूस बनवा रहे हैं और आंवला का एक अलग से भी बनवाएंगे। तो आंवला के ना बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि ये हेयर्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहते हैं। और ये जो सीज़न है ना, इस सीज़न में अगर हम आंवला को एकदम भरपूर खा लेते हैं ना, मतलब उससे उसका सेवन कर लेते हैं ना, तो पूरे साल तक हमें विटामिन सी की कमी नहीं होती है। तो बस इसीलिए हमने आंवला का जूस निकलवाया है। अब ये जो जूस है ना, हर सुबह आप लोग उठ करके इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल करके, थोड़ा सा यानी टेस्ट के अनुसार डाल करके, फिर आप अकेले आंवला का भी जूस पी सकते हैं और साथ में ये जो हल्दी वाला, अदरक वाला है ना, वो भी पी सकते हैं। तो हल्दी और अदरक के भी गुण आपको मिले रहेंगे। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और आंवला से ना स्किन भी ग्लो होती है और बाल भी बहुत अच्छे से बढ़ते हैं, ग्रोथ अच्छी होती है बालों की, बाल में एक शाइन आ जाती है। तो बस हम सब ने तो ये आंवला जूस पीना शुरू कर दिया है। तो आप लोग भी आंवला की सीज़न ख़त्म हो उससे पहले ज़रूर जा कर के आंवला के साथ साथ आंवला, हल्दी और क्या बोला, अदरक का, तीनों का एक जूस ज़रूर बनवा करके लेकर आइए। तो हमने 2 बॉटल भरवा ली है। एक सादा आंवला का जूस है और अब दूसरी बोतल भरने जा रही है, जो कि है आंवला, हल्दी और अदरक का। तो इसकी क्वांटिटी ना थोड़ी ज़्यादा थी, तो क्या किया कि हमने एक बॉटल तो इसकी भरवा दी और फिर थोड़ा सा जो बच गया था ना, वो भैया ने एक अलग से पॉलीथीन में पैक करके दे दिया। तो ये जो जूसेस है ना, इसे हम स्टोर भी कर सकते हैं, पूरे साल तक भी स्टोर कर सकते हैं। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनवा लिया तो ज़रूर स्टोर कर पाएंगे। मतलब अगर आपने हर रोज़ पीना थोड़ा थोड़ा शुरू कर लिया ना, बस 1-2 घूंट जितना ही पीना है, ज़्यादा नहीं पीना है, वरना तो फिर सूज जाएंगे हम लोग, फूल जाएंगे सारे के सारे। इतना खट्टापन अच्छा नहीं होता ना बॉडी के लिए। तो बस एक लिमिटेड मात्रा में इसको पीना है। और बस अगर आपको आंवला की और भी चीज़ें पसंद हो, जैसे आंवला की कैंडी बनती है, फिर आंवला की जो मीठी वाली क्या बोलते हैं उसको, चिप्स जो होती है, वो भी बहुत अच्छी लगती है, ज़रूर ट्राई कीजिए। तो आंवला, हल्दी और सबका जूस तो हमने यहाँ पे निकलवा लिया है। अब बारी है हमारी सब्जियाँ लेने की। तो हमने सब्जियों में ना आलू देखे, तो आलू ना अभी नए नए स्टॉक आया है इसका, तो एकदम नए नए से आलू है, जिसके छिलके भी एकदम पतले पतले से, थोड़ा सा यूँ हाथ घुमाओगे ना तो छिलका निकल जाता है इसका। तो ढेर सारी सब्जियां ले ली है यहाँ पे। और आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी, जो कि हर यूथ को पसंद होती है, हर एज के लोगों को पसंद होती है, जो कि है स्प्रिंग रोल्स। तो उसके लिए हमने यहाँ पे कुछ सब्जियाँ ली है, जैसे कि बेल पेपर्स है, फिर कैबेज है, कैबेज तो मस्ट होता है, फिर गाजर, टमाटर और कैप्सिकम लिया है। तो अब आप इसमें भी अपने चॉइस की सब्जियाँ डाल सकते हैं। और इन सारी सब्जियों को ना हमने जूलियंस में कट कर लिया है और इसको अच्छे से धो लिया है और फिर थोड़ा सा सुखा भी लिया है। अगर आपके पास टाइम हो तो सुखाए, और ना टाइम हो ना तो आप इसको ऐसे भी धो करके यूज़ कर सकते हैं, पर धोना इज़ मस्ट, क्योंकि सब सब्जियां ना एकदम हाइजीनिकली हम यूज़ करेंगे। तो धोना तो आप सब लोग धोते ही होंगे ना वैसे सब्जियां, तो बस उसी तरह से धो लेनी है सब साथ में। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब अलग अलग हम लोग फ्राई करेंगे या फिर अलग अलग करेंगे, नहीं, सब साथ में ही हम बनाने वाले हैं। अब यहाँ पे नूडल्स को भी तो बॉईल करना पड़ेगा, तो नूडल्स तो मिली नहीं, तो जो मैगी वाली नूडल्स होती है ना, तो वही हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो आपके पास अगर नूडल्स हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने नूडल्स को बॉईल कर लिया है, थोड़ा सा नमक डाल दिया है उसके अंदर, और ऑयल नहीं डाला है, बस ऐसे ही डाल के उसको बॉईल किया है। अब बॉईल हो चुकी है, इसे ड्रेन कर लेना है। ये देखिए, इसको ना सिर्फ 80% ही बॉईल करना है, फिर ज़्यादा तो 20% तो जब हम पकाएंगे ना तब साथ में ही पक जाएंगी। सब्जियाँ रेडी है, सारे सॉसेस रेडी है, और साथ में प्याज भी रेडी है। प्याज को कैसे भूल सकते हैं भाई, प्याज तो ज़रूरी है, उसी का तो टेस्ट आता है हर चीज़ में। अब यहाँ पे एक बड़ी सी कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर थोड़ा सा, एक टू सा ही ऑयल डालना है, थोड़ा सा यानी 1 चम्मच या फिर 1 चम्मच से भी कम डालना है, ज़्यादा इसमें ऑयल नहीं जाएगा। ऑयल गर्म होते ही इसके अंदर डाल देनी है हींग, थोड़ी सी, चुटकी भर, और फिर डालेंगे इसके अंदर 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट।
ये मस्त होता है। कोई भी चाइनीज़ रेसिपी बनाओ ना तो अदरक लहसुन की पेस्ट तो ज़रूर डाल देना, तभी इसका स्वाद आएगा। और फिर डाल देनी है चॉप की हुई यहाँ पे क्या बोलते हैं प्याज, जिसको हमने लंबा लंबा चॉप किया है। आप भी उसी तरह से चॉप कीजिएगा। स्प्रिंग रोल्स बना रहे हैं ना तो सब कुछ जूलियंस और लंबा लंबा ही कट हो ना तो ही अच्छा लगेगा। और जो सारी सब्जियां थी ना वो भी सारी ऐड कर देंगे। अब सब्जियों में कैसा है कि आपको जो भी सब्ज़ी ज़्यादा पसंद हो ना आप उसकी क्वांटिटी ज़्यादा रख सकते हैं। जैसे कि हमें कैबेज और कैप्सिकम्स और बेल पेपर्स जो है वो ज़्यादा पसंद है तो हमने उसकी क्वांटिटी ज़्यादा रखी है। कई बार ना मुझे और मेरे भाई को गाजर जो होता है ना वो इन सारी चीज़ों में पसंद नहीं आता है तो वो थोड़ा सा कम रखा है। और टमाटर भी डाल दिया है क्योंकि वो भी हमें बहुत पसंद है। तो आप लोग अपनी पसंद के अनुसार इसके अंदर सब्जियां डाल सकते हैं, पर फिर ऐसी सब्जियां ना डालेगा जैसे कि लौकी वौकी सब, वो अच्छा नहीं लगेगा इसके अंदर। फिर जो हमने नूडल्स को बॉईल किया था ना वो भी इसके अंदर ऐड कर देनी है। अब बारी है इसके अंदर मसाले डालने की। तो सबसे पहले डाल दिया है इसके अंदर नमक स्वाद अनुसार। फिर ऐड कर देंगे इसके अंदर सोया सॉस। तो सोया सॉस जो है ना वो हम एक छोटा चम्मच ही डालेंगे, एक छोटा क्या आधा चम्मच ही डालना है, जिससे कि ये थोड़ी सी ब्लैक नहीं आता है। इसका कलर जो है ना ब्लैक होता है तो मुझे नहीं पसंद होता है, तो बस थोड़ा सा ही सोया सॉस डालना है। एक चम्मच इसके अंदर विनेगर डालना है। आप चाहे तो चिली विनेगर भी ऐड कर सकते हैं। फिर ऐड करेंगे इसके अंदर 2 चम्मच टमाटो केचप और एक बड़ा सा चम्मच हम ऐड कर देंगे इसके अंदर चिली सॉस। आपको तीखा ज़्यादा पसंद हो तो 2-3 चम्मच भी डाल सकते हैं आप लोग। और फिर यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर देंगे, यानी कि काली मिर्च का पाउडर जो होता है ना वो ऐड कर देना है। और बस सब कुछ रेडी हो चुका है। अब इसको बस मिक्स करके फिर थोड़ा पका लेना है, जिससे कि सब्जियाँ जो है उसका कच्चापन निकल जाए और थोड़ी सी सॉफ्ट हो जानी चाहिए। पर हाँ, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करनी, इसके अंदर क्रंच डेफिनेटली रहना चाहिए सब्जियों के अंदर, तभी मज़ा आएगा। और इसको हम थोड़ा सा रेड कलर का बना रहे हैं, जिसके लिए हमने यहाँ पे तीखी लाल मिर्च 1 चम्मच और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करी है। आप चाहे ना तो इसके अंदर लाल मिर्च की जगह पे आप हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कलर ना चाहिए हो ना इसका तो आप हरी मिर्च ही डाल सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी आप डालें, दोनों अच्छी लगेगी। टेस्ट में कोई फेर नहीं आने वाला है, बस कलर में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। और ये सब्जियां अच्छे से पक चुकी है। अब गैस की फ्लेम को कर देना है ऑफ़ और इसे होने देना है थोड़ा सा ठंडा। अब बारी है स्प्रिंग रोल शीट्स की। तो वो बनाने की यहाँ पे टेक्निक ना थोड़ी सी अलग है। तो सबसे पहले हमने एक कटोरी में निकाल लिया है कॉर्नफ्लोर और दूसरी कटोरी में निकाल लिया है मैदा। दोनों ही सेम क्वांटिटी में लेना है और फिर उसके अंदर डाल देना है नमक स्वाद अनुसार। और इस बैटर को ना अब हमें मिक्स कर देना है और इसके अंदर पानी ऐड करना है। तो जितना हो सके ना उतना इस बैटर को ना पतला बनाएंगे, एकदम पतला। और अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन हो तो ही ये वाला बनाएगी, वरना फिर स्टिक हो जाएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। और अगर नॉन स्टिक ना हो तो आप इसका आटा गूँथ करके इसकी पतली पतली सी रोटियां बेल कर भी बना सकते हैं। तो जिसके पास नॉन स्टिक हो वो ये वाली ट्रिक से ज़रूर बनाइए, और जिसके पास नॉन स्टिक ना हो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे पहले वाले लिंक दे दूँगी, तो वो वाली ट्रिक से बनाइए। तो ये देखिए एकदम पतला सा गोल बन चुका है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे नॉन स्टिक पैन लेना है और उसके ऊपर हमने यहाँ पे एक प्याज के 2 टुकड़े कर लिया है और आधा टुकड़ा जो होता है ना उसके अंदर फोर्क लगा करके इस तरह से घिस लेना है, जिससे कि क्या होगा इसके ऊपर जो हम बैटर पॉर करेंगे वो चिपकेगा नहीं। तो हाँ, नॉन स्टिक में भी ये डेफिनेटली कर लीजिएगा, रिस्क लेना बिल्कुल भी बनता नहीं है। और फिर एकदम पतला सा घोल बनाए ना तो सब जगह पे हम ये जो बैटर है ना वो फैला लेंगे। अगर आपके पास छोटा पैन हो तो छोटे छोटे बनाइए, बड़ा पैन हो तो एक बड़ा सा बना करके इसके 2 हाफ करके भी बना सकते हैं। और इसको ना पलटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, बस ये एक साइड से पक जाए तो ये अपने आप ही खुलने लगता है इस तरह से। और फिर आप एक चिमटे की मदद से ना इसको निकाल के फिर एक पैन में थोड़ा सा इसको फैला लेना, जिससे कि ये एक साथ दोनों साइड से चिपके ना। तो ये हमारे सारे जो शीट्स है स्प्रिंग रोल शीट्स इसी तरह से हम रेडी कर देंगे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा स्प्रिंग रोल शीट बना है। तो मैंने ये आपको एक छोटा सा भी बना करके दिखाया और वो बड़ा भी बना करके दिखाया। तो अब क्या करेंगे, जो हमने नूडल्स और वेजिटेबल्स का जो मिक्सचर बनाया है वो इसके बीच में रखेंगे। एक साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे और दूसरी साइड से उसके ऊपर एक फोल्ड ला देंगे और फिर इसको अच्छे से हम रोल कर देंगे। तो रोल करते वक्त ना जो मैदा का बैटर जो है ना जिसे हमने स्प्रिंग रोल शीट बनवाई वो थोड़ा सा लगा करके फिर रोल कीजिएगा, जिससे कि ये खुलेगा नहीं। और बड़ा है अगर आपका तो इस तरह से आप 2 पार्ट कर दीजिए, बीच में से इसको कट करके
फिर बैटर उसके अंदर फिल करके आप उसकी स्प्रिंग रोल बना सकते हैं। तो सारे रोल्स हमारे बन चुके हैं। अब बारी है इनको फ्राई करने की। तो ऑयल को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। थोड़ा सा हम इसको बैटर डाल करके चेक कर देंगे। ये देखिए, ये हमारा गर्म भी हो चुका है ऑयल, और उसके अंदर हम स्प्रिंग रोल्स ऐड कर देंगे। तो इसको ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है। करीब इसके ऊपर ना थोड़े से बबल्स टाइप का आ जाएगा और गोल्डन सा कलर आने लगे ना, गोल्डन सा, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस गोल्डन कलर आए तब तक ही इसे फ्राई करेंगे। और बस हमारे जो स्प्रिंग रोल्स है वो बढ़िया तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल देंगे और बस सारे ही स्प्रिंग रोल इसी तरह से रेडी करने हैं। तो ये जो स्टार्टर रेसिपी है ना, अगर आप लोग बनाना चाहे, कोई पार्टी वार्टी हो या फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं। हम लोग तो इसका डिनर में भी इसी तरह से बना करके खा लेते हैं। तो आप लोग भी इसे बना सकते हैं। इसे बनने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। अगर आपके पास सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी हो तो ज़रूर बनाइए, फटाफट से बन जाएगा, ठीक है। और बच्चों के तो ये वेरी वेरी फेवरेट होते हैं, तो उनको आप लोग लंच में भी दे सकते हैं, लंच बॉक्स में। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और मिलते हैं आप लोगों से अगले व्लॉग में। तब तक के लिए सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर कर दीजिए और लाइक और कमेंट भी कीजिएगा, जिससे कि हमें पता चले कि आप लोगों को हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती है भाई। तो हम और नई नई इनोवेटिव सी रेसिपीज़ आपके लिए लाते रहेंगे, पर आप कमेंट करोगे तब हमें पता चलेगा ना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। जय श्री कृष्ण।